कमलनाथ सरकार संविदा कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने का रास्ता साफ हो चुका है। मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया में हो रही देरी पर सीएम कमलनाथ की सख्ती के बाद अब तेजी आ गई है। वित्त विभाग को सीएम कमलनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों की फाइल बनाकर मंजूरी दी जाए। जल्द ही अब संविदा कर्मचारियों को 90% तक मानदेय मिलेगा। कांग्रेस नेता सैयद जाफर को वित्त विभाग से इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार संविदा कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। मानदेय बढ़ाने का रास्ता साफ हो चुका है। सीएम ने देरी पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद वित्त विभाग को सख्त निर्देश भी दिए गए और फाइल बनाकर मंजूरी देने के यहां पर निर्देश दिए हैं। तो इस मामले पर सरकार ने अभी तेजी दिखाते हुए इस पर यह फैसला लिया। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी फोन लाइन पर हैं। जाफर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर आपका। जी जी सर, पहले इस मामले में देरी हो रही थी तो सीएम ने नाराजगी जाहिर की, अब सख्त निर्देश दिए हैं और आपको कोऑर्डिनेट कर जिम्मा सौंपा गया है। तो क्या कुछ अगला कदम कांग्रेस का होगा अब? देखिए, मुझे बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित और निष्कासितों को वापस लेने की बात की, उस पूरे मामले में वल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारियों ने बड़े गंभीरता से नहीं लिया। जब अलग अलग विभागों के लोगों ने अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे तो वित्त विभाग के आला अधिकारियों ने उस पर गंभीरता नहीं दिखाई और कई विभागों ने तो अभी तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे। जब ये बात हमने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के संज्ञान में लाई तो उन्होंने बड़ी सख्त लहजे में इन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो एक साथ सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि वो संविदा कर्मचारियों के बढ़े हुए मानदेय के प्रस्ताव लाएं। तो उसी में जैसे कई विभागों में तो यहाँ तक ये भी आया कि उन्होंने गलत तरीके से बना दिया। जैसे एनआरएचएम की मैं बात करूं तो एनआरएचएम में जो मानदेय बढ़ना चाहिए था उनका आंकड़ा 38 करोड़ में आके रुक गया। जब ये अधिकारियों ने जब उसको बढ़ाया तो वो आंकड़ा 120 करोड़ रुपए पहुंचा। तो कुल मिलाकर सरकार की जो मंशा है वो संविदा कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने को, लेकिन वित्त विभाग ने जो रंगा लगाया था कल श्री कमलनाथ के सख्त निर्देश के बाद ये रास्ता साफ हो गया है। अब विभाग अपने अपने प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजेंगे। जाफर साहब, संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का रास्ता साफ नजर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कभी धरना करते हैं और कभी सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी मांगें कब पूरी होंगी सर? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से बड़े परिचित हूँ कि ये संविदा कर्मचारी काफी लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में एक शोषित वर्ग के रूप में जाना जाता है और कांग्रेस की सरकार बनने के पूर्व कमलनाथ जी ने इन्हें पूरी इनकी मांगों को मानने के लिए इन्हें आश्वस्त किया था। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कमलनाथ जी की तरफ से, कमलनाथ जी की सरकार की तरफ से, कि इन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय समय पर इनके लिए सरल नियम बनाए जाएंगे जिससे कि